हेलो गाइस, वेलकम बैक। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में एंड मैसेज में कि क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में काम करता है या फिर नहीं करता। आज का वीडियो मैं लेकर के आई हूँ आपको बताने के लिए कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में भी काम करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस मार्केट मेकर कहाँ नहीं है। मार्केट मेकर्स हर एक मार्केट में होते हैं, तो स्मार्ट मनी भी इसलिए हर एक मार्केट में काम कर सकता है। तो आज का वीडियो कुछ इसी चीज से रिलेटेड है। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ हाउ आई यूज लिक्विडिटी स्वीप इन स्टॉक मार्केट। लिक्विडिटी स्वीप को यूज मैं कैसे करती हूँ स्टॉक मार्केट में, और इसके थ्रू हम कैसे ट्रेड या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो स्टॉक मार्केट में स्वीप कैसे काम करता है, उससे पहले हमें समझना होगा कि लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। सो व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप? व्हेन द मार्केट ग्रैब्स लिक्विडिटी बाय कैंडल्स wick और शेडो एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वी कॉल इट लिक्विडिटी स्वीप। जब मार्केट किसी भी लिक्विडिटी लेवल को कैंडल की विक से या कैंडल की शेडो से मैनिपुलेट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट लो स्वीप करेगा तो मार्केट ऊपर चले जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मार्केट हाई स्वीप कर रहा है तो मार्केट नीचे चले जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और ये आपको हायर टाइम फ्रेम में बहुत बार देखने को मिलेगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, वेट फॉर इट। तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, और इसके थ्रू हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करनी होती हैं, जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। अभी लिक्विडिटी स्वीप को मैं इस तरीके से यूज ले रही हूँ अभी अपने एनालिसिस में। पहले मैं क्या देखती हूँ, मार्केट डायरेक्शन। मार्केट डायरेक्शन क्या है, करंट मार्केट डायरेक्शन क्या है, हायर टाइम फ्रेम की लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन अलाइन है या उसके अगेंस्ट है। सारा एनालिसिस करके मैं मार्केट की करंट डायरेक्शन पे पहुंचती हूँ। और फिर करंट डायरेक्शन पता चल गई, फिर मैं हायर टाइम फ्रेम में स्वीप देखती हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है तो आप हायर टाइम फ्रेम में नोटिस करोगे लो स्वीप करके मार्केट कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है तो उसमें आप ये नोटिस करोगे कि हायर टाइम फ्रेम में हाई स्वीप हो रहा है और फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन कर रहा है। और अगर मार्केट रेंजिंग और चॉपी कर रहा है तो वहां पे भी लिक्विडिटी स्वीप काम करता है, वहां पे दोनों साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही होती है। मैं चेक करती हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट में अभी करंट में क्या चल रहा है। ओके। दूसरा स्टेप होता है हायर टाइम फ्रेम स्वीप देख लेना, कि स्वीप कहाँ मिल रहा है। अगर अप ट्रेंड है, लो स्वीप हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। डाउन ट्रेंड है, हाई स्वीप हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रेंजिंग चॉपी में दोनों साइड स्वीप में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वो मैं चेक करती हूँ कि कहाँ स्वीप हो रहा है और मार्केट फिर कहाँ जा सकता है, ये भी देखना जरूरी है। फिर थर्ड होता है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। स्वीप मिला, उसके बाद मैं जाकर के लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेती हूँ, जो कि एक माइनर CHOCH होता है। अभी यहाँ पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लिए, माइनर CHOCH मिल गया, उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं ट्रेड लगाने के लिए। बट अगर उस ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्क ज्यादा आ रहा हो तो हम दोबारा कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, ताकि हमारा रिस्क कम हो जाए। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आप दोबारा दूसरी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि आपकी एंट्री मिस हो जाए, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप एंट्रीज बहुत इंस्टेंट होती है। यहाँ पे अगर हम वेट करेंगे सो मे बी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं पर्सनली लिक्विडिटी स्वीप में 2 बार कंफर्मेशन लेती हूँ, और काफी बार मिस हो जाती है, चलता है, बट काफी बार मिस नहीं होती है अपॉर्चुनिटी। ओके। तो इसका मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको, वेट फॉर इट। यहाँ पे मैंने नोट में भी लिख दिया है, दीज अपॉर्चुनिटीज आर इंस्टेंट, इफ यू मिस इट देन यू कान गेट इट बैक। एक बार मार्केट स्वीप का कंफर्मेशन दे करके रिटेस्ट करके निकल गया है और ऊपर ब्रेक कर दिया है, उसके बाद आप उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। ओके। दीज अपॉर्चुनिटीज आर इंस्टेंट। यहाँ पे हमें रिस्क तो कम करके चलना ही है, साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट निकल चुका है तो हम वहां पे दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी ना दिखे, क्योंकि बाद में फिर वो ट्रैप बन सकता है। ओके। तो इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको निफ्टी 50 में। चलिए देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं हम चार्ट पर, और अभी हम चार्ट पर रियल चार्ट एग्जांपल देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप का, मैं कैसे यूज कर रही हूँ उसको अभी।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस को देखेंगे। ये एनालिसिस मैं लाइव के अंदर भी शेयर कर चुकी हूँ और स्मार्ट मनी टीचिंग के टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर किया है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो। ओके, तो यहाँ पे क्या शेयर किया था, चलिए मैं पूरा टॉप डाउन करके बताती हूँ। तो सबसे पहली स्टेप मैंने आपको क्या बताई है, मार्केट की डायरेक्शन को समझ लेना। सो मार्केट की यहाँ पे डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है। ओके, बट आपको ये भी समझना है कि शॉर्ट टर्म डायरेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ टाइम के लिए मार्केट डाउन हुआ है। सो आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी डायरेक्शन देने वाला है। लॉन्ग टर्म तो बहुत ईजी है समझना। ओके, लॉन्ग टर्म में तो आप पूरा ट्रेंड देख लो, ओके ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है। बट शॉर्ट टर्म में क्या डायरेक्शन चल रही है वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। कैसे समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का देखें। तो यहाँ पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, बहुत बड़ा लिक्विडिटी स्वीप है ये। वीकली टाइम फ्रेम का देखो इतना बड़ा शेडो आया है। सो इट्स अ बिग लिक्विडिटी स्वीप। ओके, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, फिर मार्केट रीटेस्ट किया, कहाँ पे, यहीं पर ही रीटेस्ट किया, इस शेडो के अंदर, और फिर यहां से ऊपर जाने लगा। ओके, अभी यहाँ पे मार्केट है। ओके, लेट मी पुट रिप्ले हेयर। ओके, मार्केट ऊपर चले गया, तो ये जोन है जो कि अच्छा काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है ना, लोअर टाइम फ्रेम डेली में कंफर्मेशन देखना है कि डेली में क्या होता है। सो एक बार हम डेली में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, ऊपर की तरफ ब्रेक एंड सी एच ओ सी एच मिल रहे थे उस टाइम पर। सो लेट्स गो इन डेली। ओके, एनालिसिस को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। जैसे कि इतने सारे गैप्स होते हैं इंडियन मार्केट्स में, तो इससे बचने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप एक इंडिकेटर आता है नो गैप्स कैंडल, इसको आप यूज कर सकते हो। ओके, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके सारे गैप्स को फिल कर देगा। उनका कलर चेंज हो सकता है, जो गैप्स को फिल होंगे ना उनका कलर बदल सकता है, तो आप उसके कलर को जाकर के फिक्स भी कर सकते हो। मान लो ये कलर ग्रीन और रेड में ज्यादा होगा, अगर आपकी कैंडलस्टिक का कलर ब्लू या व्हाइट है मेरे जैसे, तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्लू व्हाइट में कर सकते हो इंडिकेटर की सेटिंग में जाकर के, तो ये क्या होगा ना, आपके कलर को मैच कर जाएगा। सो इस तरीके से ये आपके गैप्स को फिल कर देता है ताकि आप एनालिसिस ठीक से कर पाओ। ओके, सो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने के बाद डेली में ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस ब्रेक सी एच ओ सी एच दे रहा है। जैसे ये देखो सी एच ओ सी एच मिला, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस इन हाइस को ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो करंट जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन है वो भी क्या है, अप ट्रेंड ही है, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में है। वीकली भी अप ट्रेंड है, डेली भी अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ही हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, अप ट्रेंड की तरफ ही। अभी इसमें स्वीप लेकर के आएंगे, तो हायर टाइम फ्रेम में अगर लो स्वीप हो रहा है तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ था, कंटिन्यूस ऊपर ब्रेक हो रहे हैं, मतलब मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। ओके, सो दिस कैन बी डेली एरिया। ओके, दिस इज डेली जोन। अब मैंने एक और चीज वहां पे आपको बोली थी कि निफ्टी 50 बहुत फास्ट भाग रहा है। ओके, लग नहीं रहा कि वो रिटेस्ट करेगा इतना नीचे, तो हो सकता है कि वो लिक्विडिटी ग्रैब करके भी कंटिन्यू करे, और यही देखने को मिला। जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है और इसके बाद मार्केट ने मोस्टली कंटिन्यू ही किया है। ओके, सो यहाँ पे ये हुआ। ओके, जब आप ये नो गैप्स कैंडल यूज करोगे ना इंडिकेटर, तो इस तरीके से काफी सारी लाइंस आ जाएगी, तो उसके सेटिंग में जाकर के आप ये लाइंस को ऑफ कर देना, तो वो हट जाएंगी, ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो एनालिसिस में। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट रियली में कंटिन्यू कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये पता चल गया करंट डायरेक्शन अप ट्रेंड है। अभी यहाँ पे क्या देखा मैंने और क्या एनालिसिस शेयर किया था उसकी मैं बात करती हूँ। सबसे करंट में यहाँ पे ना एक लो स्वीप हो रहा था डेली का। लेट मी कंटिन्यू इट। मार्केट रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यू किया। ओके, सो यहाँ पे आई सा दैट इन 4 आवर। सो मार्केट क्या कर रहा था ना, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था यहाँ पे, और फिर मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन भी मिली थी। तो यहाँ पे देखो लो स्वीप होगा ना तो मार्केट कंटिन्यू करेगा मोस्टली, और ये हायर टाइम फ्रेम में ही देखना है।
4 आवर, डेली, वीकली। डेली वीकली ज्यादा अच्छे होते हैं, 4 आवर भी इंक्लूड किया जा सकता है। पर्सनली मैं कभी कभी 4 आवर भी यूज करती हूँ। अभी आप एक बार, मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देती हूँ। नोटिस करो, लो स्वीप करके मार्केट क्या कर रहा है। इवन प्रीवियस कैंडल्स के लो स्वीप, जैसे यहाँ पे देखो, ये लो स्वीप, मार्केट ने ऊपर की तरफ कंटिन्यू एक मूव दिया। ओके, यहाँ पे ये लो स्वीप हुए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। यहाँ पे ये प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। यू विल फाइंड मेनी एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर आप चेक करोगे तो आपको खुद को भी जाकर के देखना चाहिए मार्केट में, जो मैं समझा रही हूँ वो एक्चुअली में है भी क्या मार्केट में। सो आपको काफी एग्जांपल मिल जाएंगे, लो स्वीप करके मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। दिस इज 4 आवर, तो यहाँ पे शायद कैंडल क्लोजिंग दिख रहा है, बट डेली में चलते हैं। डेली में भी आपको काफी एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे ये लिक्विडिटी ग्रैब कंटिन्यू ऊपर की तरफ। ओके, इवन छोटे से छोटा, जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप एंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू। ओके, सेम यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी ग्रैब ही हुआ है। ओके, कोई ज्यादा कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, इट्स अ लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट ने कंटिन्यू किया है। करेक्ट। सो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा कभी कभी स्ट्रक्चर ही मार्क करना पड़े, कभी कभी स्वीप के बेस पे भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ओके, सो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे भी कंफर्मेशन बनी होंगी, बट मैं आपको एक ही एग्जांपल दिखाती हूँ सबसे करंट का। ओके, सो चलिए यहाँ पे हम वापस फोकस करते हैं। सो 4 आवर का था ना ये, राइट। सो 4 आवर में चलते हैं। तो अभी हम 4 आवर में आ चुके हैं और हमने इस करंट लो के स्वीप पे फोकस करना है। ओके, मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है। सो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहीं से कंटिन्यू कर जाए, ये भी हो सकता है कि मार्केट पलट जाए। कभी भी कुछ 100% नहीं होता गाइस, ट्रेडिंग में नथिंग इज 100%। आपकी सबसे अच्छी ट्रेड भी लॉस में जा सकती है। ओके, तो 100% लेकर के आप मार्केट में आ रहे हो ना, तो आप ही बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता, ये अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है। आप चाहे कुछ भी सीख लो, कितना भी एनालिसिस सीख लो, दुनिया में जितनी भी स्ट्रेटेजी है सारी सीख लोगे ना, तब भी आप कैसे लिट हो सकते हैं। आई कैन से दैट। ओके, सो ये स्वीप हो रहा है, उसके बेस पे हमें कंफर्मेशन देखना है। तो ये हायर टाइम फ्रेम का स्वीप है। अभी 4 आवर है, तो इसके हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा, 1 आवर। सो पहले हम 1 आवर में देखते हैं। सो यहाँ पे 1 आवर में जैसे ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक है ये वाला। हाँ, दिस इज नॉट वैलिड पुल ब्रेक गाइस, तो मतलब इसका ब्रेक मिलना चाहिए, ये हाई ब्रेक होगा तभी हम एरिया मार्क कर सकते हैं। ओके, सो ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, स्वीप करते ही मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, मतलब कि मे बी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो लिक्विडिटी स्वीप मिल गया, ब्रेक मिल गया। अभी कभी कभी जैसे हमने काफी बार बोला है कि लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में सी एच ओ सी एस देखिए, सी एच ओ सी एस देखिए। यहाँ पे सी एच ओ सी एच है ही नहीं, तो ब्रेक ही देखना पड़ेगा। इस चीज का भी ध्यान में रखना होता है। ओके, तो मार्केट को अंडरस्टैंड करो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे ब्रेक भी हो सकता है। ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर जो मार्केट की डायरेक्शन को बदलता है, उसमें जो ब्रेक होता है उसको बताता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन को बताता है। अभी हम मार्केट के बीच में स्वीप देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम सी एच ओ सी एस देखते हैं, बट अभी बीच में है, सो यहाँ पे ब्रेक ही देखा जाएगा। ओके, तो ऊपर की तरफ ब्रेक किया स्वीप करके, उसके हिसाब से अभी हम एरिया मार्क कर सकते हैं। अभी क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मेरे को तो नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा होगा तो आप बोलोगे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है मैम। पर्सनली बीच में मैं ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं मार्क करती। सो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो उस टाइम पर मैं प्रीमियम डिस्काउंट जोन लेकर के चलूंगी। सो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट जोन हम मार्क करेंगे। सो वी कैन मार्क दिस वन। तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अभी यहाँ पे आप अपना रिस्क देख सकते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर ये रिस्क ज्यादा है तो आप वेट ही करोगे और दोबारा कंफर्मेशन लोगे। ओके, पर्सनली मैं खुद वेट करने वाली हूँ, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाती। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे फॉर रीटेस्ट। उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी दोबारा कंफर्मेशन देख करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, सो मार्केट ने रीटेस्ट किया हमारे एरिया में, उससे पहले आप ये देखोगे ये ऊपर की तरफ एक मूव आया है।
ये है स्मार्ट मनी ट्रैप। ओके, यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन मिली होगी और काफी सारे लोग फंसे होंगे। तो स्मार्ट मनी ट्रैप इस तरीके से करता है। ओके, मैंने बीच में ही समझा दिया ये, बट लेट्स कंटिन्यू। तो मार के रीटेस्ट कर लिया तो हम दोबारा कंफर्मेशन देख सकते हैं। अभी 1 आवर के हिसाब से 15 मिनट में या 5 मिनट में हम कंफर्मेशन देखेंगे। तो लेट्स सी इन 15 मिनट फर्स्ट उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर बहुत स्टिफ हो, मतलब यहाँ पे देखो, ना तो आपको क्लियर इम्बैलेंस दिख रहे, ना ही आपको क्लियर ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे। ओके, सब बहुत छोटा छोटा है। सो 5 मिनट में जाया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कंफर्मेशन मिल रही है। कंफर्मेशन क्या होती है? CHOCH। सो लेट मी पुट दैट हेयर फर्स्ट। सो यहाँ पे ये लो बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक को ऊपर जाकर के एक CHOCH दिया है, ब्रेक कर दिया है, माइनर CHOCH। ये है हमारी दूसरी कंफर्मेशन। अभी यहाँ पे एरिया कौन सा बन रहा है? ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखेंगे विथ इम्बैलेंस, सो अगर आप नोटिस करो देर इज नो इम्बैलेंस, यहाँ पे इसके पास इम्बैलेंस है। आई थिंक इस ये छोटी सी कैंडल है बट इसने कोई लिक्विडिटी नहीं लिया। इसके आगे वाली कैंडल इसके स्वीप कर रही है, तो मैं ये वाला लेना ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करता है, इम्बैलेंस होता है, वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। सो दिस कैन बी अवर जोन। तो यहाँ पे अभी हमारा रिस्क कम हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक में और इस ऑर्डर ब्लॉक में अंतर। ओके, सो यहाँ पे रिस्क कम हो जाएगा ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे फिर हमारी अपॉर्चुनिटी लग सकती है आराम से। ओके, टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं? पहला तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, जो आपके ट्रेडिंग प्लान में आपने जो फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख रखा है उसके हिसाब से कर लो। या फिर लेट्स गो इन हायर टाइम फ्रेम, 1 आवर, और उसके करंट इम्बैलेंस या करंट लिक्विडिटी जो ग्रैब हो सकती है। सो ये हाई की लिक्विडिटी को हम लेते हैं, चलो ये ग्रैब हो सकता है। सो इस तरीके से हम रख सकते हैं। देखते हैं मार्केट क्या किया। ओके, मार्केट नीचे गया, हमारी एंट्री किया, इसको हम स्नाइपर बोलते हैं, राइट। एक विक गई है मार्केट हमारी एंट्री करने के लिए, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर किया है। ओके, एंड टारगेट हिट। इस तरीके से यू विल फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज। अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा मार्केट रिटेस्ट करे आपकी कंफर्मेशन के बाद। ओके, कंफर्मेशन दिया मतलब मार्केट रिटेस्ट करेगा? नहीं, कभी कभी रिटेस्ट नहीं मिलता, एक ही कंफर्मेशन के बाद मार्केट निकल जाता है। जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ था, मार्केट यहाँ पे टच करके निकल सकता था, बट मार्केट ने एक और कंफर्मेशन दे दी 5 मिनट में। बट ऐसा जरूरी नहीं हमेशा होगा। जैसे एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, जो मैं करंट ही का एग्जांपल दिखाती हूँ। अभी इसी वीक मैंने ये एनालिसिस डाला था, तो चलिए उसका एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ। सो लेट मी डिलीट दीज एंड लेट्स गो बैक टू हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम का स्वीप देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आगे प्ले करें इसको, तो यहाँ पे एक और स्वीप हुआ है, सबसे करंट का ही है ये वाला, ये मैंने अभी अभी शेयर किया है। सो यहाँ पे मैंने डेली में स्वीप नोटिस किया था। ओके, लाइक दिस। और फिर जैसे ही स्वीप हुआ है उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिली है 1 आवर में। तो लेट्स गो इन 1 आवर। सो यहाँ पे करंट में ही है, तो 1 आवर में डायरेक्ट एक CHOCH मिला है, जैसे ऊपर की तरफ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना। और फिर मार्केट क्या किया, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ही टच किया है। ओके, तो जिन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी होगी, जिनके रिस्क में आ रहा होगा अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड, तो उनकी लगी होगी अपॉर्चुनिटी। ओके, अभी यहाँ पे मार्केट जा ही रहा है ऊपर। सो मैं बस ये करंट का बता रही हूँ कि करंट में अपॉर्चुनिटी बनी थी, बट लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं बनी है। जैसे 15 मिनट में चले, सो यहाँ पे CHOCH मिला 15 मिनट में, बट मार्केट वापस रीटेस्ट करने नहीं आया है। ओके, तो दोबारा कंफर्मेशन लेते तो शायद मिस हो जाता। तो हर एनालिसिस के अपने काफी साइड्स होते हैं। ओके, एक बार कंफर्मेशन लेकर के आप ट्रेड लगाते हो तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है।
अगर आप दोबारा कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड लगाते हो रिस्क बहुत कम हो जाता है, बट अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके चांसेस कम हो जाते हैं, कभी कभी मिलती है। जैसे नीचे वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको, ओके, यहाँ पे उसकी अपॉर्चुनिटी बनी थी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में, यहाँ पे नहीं बनी। तो इस सिचुएशन में क्या चूज करना है? मैं पर्सनली अपने रिस्क को कम करने वाला ही ऑप्शन चूज करूंगी जिसमें मैं दोबारा कंफर्मेशन लेने वाली हूँ। मैं यहाँ पे होती, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाती, ओके, मैं दोबारा कंफर्मेशन लेती। अगर वो दोबारा कंफर्मेशन लेने के बाद मिल भी नहीं रही है ना अपॉर्चुनिटी, फिर भी चलता है मेरे को, बट रिस्क कम होना चाहिए। क्योंकि कैपिटल एक बार खत्म हो गया, उड़ गया, दोबारा ट्रेड कैसे लगाएंगे? तो उसको बचाना पहले जरूरी है, राइट? सो कंफर्मेशन लेकर के दोबारा रिस्क कम करना मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं करती हूँ। वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है, आपके कैपिटल साइज पे डिपेंड करता है, ओके। सो यहाँ पे करंट में भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी थी, अभी मार्केट कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की तरफ, ओके। चलिए मैं टेलीग्राम पे दिखाती हूँ कि मैंने एनालिसिस कहाँ शेयर किया है। लेट्स गो इन टेलीग्राम। ओके, तो आपको स्मार्ट मनी टीचिंग का टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। सो यहाँ पे मैंने ये शेयर किया था एनालिसिस 27 अक्टूबर को, कि निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम में एक स्वीप मिल रहा है और मार्केट एक फास्ट फ्लो में है, ऑर्डर फ्लो में है, ओके। उसके बाद मैंने 1 आवर का कंफर्मेशन भी डाला था कि 1 आवर में लिक्विडिटी स्वीप मिलने के बाद ऊपर की तरफ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिला है, मतलब ये वाला एरिया है जहां से मार्केट रिटेस्ट करके निकल सकता है, ओके। और फिर सीधा निकल रहा है अभी ऊपर की तरफ, ओके। सो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी एसएमसी काम कर सकता है अगर आप मार्केट को समझने की क्षमता रखते हो तो। मार्केट में एनालिसिस करना एक अलग बात है और मार्केट को समझना एक अलग बात होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।